भगवन लेके अपनी प्रार्थना, आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारो है प्रभु, स्वीकारो है प्रभु, स्वीकारो है प्रभु, स्वीकारो है प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना, आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ जो कि नबी यिर्मयाह के द्वारा लिया गया है, उसमें हमें पद संख्या 9 में मिलता है कि प्रभु कहता है कि मैं इज़राइल के लिए पिता जैसा हूं और एफ्राइम मेरा पहलौटा है। आज हम इस मिसा बलिदान के द्वारा और पवित्र रविवार आस्था और भक्ति और सावध देह को बनाने के लिए आए हैं। तो आज हम उस अब्बा पिता के पास आए हैं जो हमसे कहता है कि मैं उनके लिए पिता जैसा हूं। और इसलिए नबी यिर्मयाह हमें सिखलाते हैं कि हमें आज राष्ट्रों के बीच में उसका जय जयकार करना है, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना है। तो आइए हम पूरे सप्ताह में पाए हुए उपकारों के लिए, वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, उसकी हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अगर मैं ईश्वर के वरदानों को गिनूं तो वे आकाश के तारों जैसे हैं और नदी की बालू की कणों जैसे हैं। ईश्वर ने बहुत सारे वरदान हमें दिए। उसने हमें भला चंगा रखा, उसने हमें आशीर्वाद दिया, उसने हर प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से हमें बचाए रखा। आइए उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। साथ ही साथ आइए हम अपने आप को झांक कर देखें, अपने मन को झांक कर देखें। आज के पाठ में हमें बरतिमेउस मिलेगा जो अपनी चादर फेंक देता है। वो ईश्वर पर पूर्ण रूप से अपना आसरा रखता है। आइए हम पाप के सभी चादरों को फेंक दें, बुरी आदतों की चादर को फेंक दें, बुरी योजनाओं के चादर को फेंक दें और प्रभु के पद चिन्हों पर चलें। आइए उसके लिए हम पश्चाताप करें, जिससे ये पावन बलिदान योग्य रीति से हम चढ़ा सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। आकाश ईश पिता की महिमा होवे, तारों के देश में ऊंचे आकाश ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। उनकी कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता की इकलौते हैं, पाप मिटाते में हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाई विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने की योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु का वचन योग्य रीति से हम सभी को सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 30वां इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्याएं 7 से 9 तक। पाठ का सारांश है, इज़राइल ईश्वर की अपनी प्रजा थी और ईश्वर उसे पिता की तरह प्यार करता था। यहूदी अपने पापों के कारण अपने देश से बहुत दूर निर्वासित किए गए थे। ईश्वर उन्हें यिर्मयाह द्वारा आश्वासन देता है कि वह उन्हें उनके अपने देश वापस ले जाएगा। पाठ का मूल वाक्य है, मैं दया करके अंधे और लंगड़े को वापस ले आऊँगा। प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो। स्तुतिगान सुना दो और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा को, इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें उत्तरी देश से वापस ले आऊँगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूँगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं। वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे। मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊँगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूँगा। मैं समतल मार्ग से उन्हें ले चलूँगा, जिससे उन्हें ठोकर ना लगे, क्योंकि मैं इज़राइल के लिए पिता जैसा हूँ और एफ्राइम मेरा पहलौटा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। मेरा तू सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मेरा तू सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मैं हूँ बंसी तू रागिनी, हो जाए संगीत। तेरी वीणा गाए मुझ में गाए नवगीत। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 6। तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्य का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए।
वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वाक्य संख्या 46 से 52 तक। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीहो से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यीशु नाज़री है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांट रहे थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, ढाढ़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 10 से और उसके पद 46 से 52 में मिलता है, जो कि यरीहो का अंधे के बारे में हमें मालूम पड़ता है। और उस अंधे का नाम भी है बरतिमेउस। आइए इस दृष्टांत को, इस चमत्कार को या इस वाक्य को हम समझने का प्रयास करें। बरतिमेउस जो कि रोड के किनारे हैं, वो यीशु को जानता है कि यीशु कौन है। जब वो आता है तो वो चिल्लाता है, लोग क्या करते हैं, और अंत में उसे चंगाई मिलती है और वो प्रभु के पास हो लेता है। तो इस वृतांत से हम कुछ सीखने का प्रयास करें। सबसे पहली बात हम ये जानें कि वह जान जाता है कि यीशु कौन है। हो सके वो अंधा जरूर था, परंतु वह
बहरा नहीं होगा, और इस कारण लोगों ने कई सारी बातों के द्वारा उसे बतलाया होगा कि यीशु कौन है। और इसलिए वह यीशु को एक नाम देता है। वो कहता है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। वो जान जाता कि यीशु कौन है। उसे वो राज्य के घराने के संदर्भ में लाता है, या फिर उन सभी इज़राइल के राजाओं से महान राजे के रूप में उसे प्रस्तुत करता है। दूसरी बात हमें यह जानना होगा कि वह अपनी बात पर अड़िग रहा। जब वो चिल्ला रहा था, लोग उसे चुप कर रहे थे, उस समय भी वो जोर जोर से और चिल्लाने लगा कि दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आज हम और आप भी ये जानते हैं कि बहुत सारी बातों में हमारे लोग या हम अपने लोग अपनी बात को मनवाना ज़्यादा चाहते हैं कि मेरी ये बात है, पहले ये सुनी जाए, मेरी ये शिकायत है, पहले ये सुनी जाए, मेरी ये प्रार्थना है, पहले ये होनी दे। और इसी प्रकार शायद उस समय में वो भीड़ बरते में उसको कह रही थी, आप चुप रहो, चुप रहो। परंतु वह और जोरों से चिल्लाकर कहता है कि दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। वो अड़िग रहा, उसको जो चाहिए था उसके ऊपर वो अड़िग रहा। तीसरी बात इस वृत्तांत से हमें सीखनी है कि यीशु बदलाव चाहता है। यीशु अपने जीवन में, हमें भाइयों में, विश्वासियों में बदलाव लाना चाहता है। और इसलिए जब बरतिमेउस चिल्ला रहा था तो यीशु उससे सुनकर लोगों से कहता है कि उसे ले आओ। और वही लोग जो उसे चुप कर रहे थे, वही लोग उसे डांट रहे थे, वही लोग उसे नकार रहे थे, वही लोग उसे उठाकर वापस लाते हैं यीशु के पास। बदलाव आता है। आज मैं और आप भी ये विचार करें कि क्या मैंने किसी की बात को मनवाने के लिए प्रयास किया है या उससे मैंने दबाया है। अगर ऐसा है तो आज प्रभु हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आह्वान करता है कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीवन से ज़्यादा तेरी ज़रूरत है, तो हम ईश्वर के सामने उसे प्रस्तुत करें। और दूसरा बदलाव हम देखते हैं कि जैसे ही बरतिमेउस ने सुना कि यीशु आपको बुला रहे हैं, उसने अपनी चादर को छोड़ दिया। वो चादर जो उसकी आश्रा थी, वो चादर जिसके द्वारा लोग उसे भीख देते थे। हमने सभी ने भिखारियों को देखा होगा, कहीं सारे भाई बहनों को आपने सेवाएं भी दी होगी। उनकी एक पहनावा होता है, उनका एक ड्रेस कोड रहता है, वो उसे छोड़ देता है। जैसे यीशु उसे पुकारता है, बुलाता है, उसने उस चादर को छोड़ दिया। मेरी और आपकी भी बहुत सारी चादरें होगी। किसी के पास आलस्य की चादर होगी, क्रोध की चादर होगी, घृणा घमंड की चादर होगी, लालच लोभ की चादर होगी। बहुत सारी ऐसी चादरें हैं। प्रभु आपको और मुझे बुलाता है, परंतु क्या मैं उसे छोड़ना चाहता हूं? छोड़ना जरूर है। आगे चौथी बात इस बात से हमें सीखनी है कि उसने जो उसे चाहिए था वही मांगा। प्रभु यीशु पूछता है कि बेटा क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। वो हो सके तो वो कह सकता था, प्रभु मुझे 1-2 दिनारी दे दे, 1-2 कपड़े दे दे, 1-2 ये खाने की चीज दे दे। नहीं, उसने उसे जो चाहिए था वही मांगा। और वो कहता है कि प्रभु मैं फिर से देख सकूं, प्रभु मैं फिर से देख सकूं। अगर मैं देख पाऊंगा तो मैं काम कर पाऊंगा, अगर मैं देख पाऊंगा तो मैं समाज में मेरी एक पहचान होगी। केवल धन से, केवल जरूरत से ही नहीं, परंतु जो जरूरत की, उससे जरूरत की जो चीज जरूरत थी वही मांगता है, ताकि मैं फिर से देख सकूं। अंत में एक बात हमें यह सीखना है, 5वीं बात, कि वह प्रभु के पीछे हो लिया। वो यीशु के पीछे हो लिया। अगर बहुत सारे ऐसे भाई और बहन मिले होंगे जो प्रभु यीशु के पीछे नहीं हो लिए, परंतु यह जब उसने प्रभु के उस चमत्कार को पाया, जब वो देखने लगा, उसने दृष्टि पाई, वो यीशु के पद चिन्हों पर चलने लग गया। और वो कहाँ जाता है? यरूशलेम की यात्रा पर।
और हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम जाता है, इसलिए जाता है कि फरीसी उसे पकड़ लेंगे, फरीसी उसे दोषी मानेंगे और उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे। परंतु वह उसी रास्ते पर प्रभु यीशु के पीछे हो लेता है। आप और मैं भी प्रभु यीशु को मानने वाले हैं, जानते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। परंतु उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, हमारे जीवन में दुख तकलीफ भी आ सकते हैं, हमारा विश्वास डावाडोल हो सकता है, हमारे कार्य शायद आशीषित नहीं भी हो सकते हैं, फिर भी हमें यीशु के पीछे हो लेना है। तो आइए हम बरतिमेउस से सीखें, हम बरतिमेउस जैसा विश्वास रखें, हम बरतिमेउस जैसे अड़ीग रहें प्रभु के उस प्रेम में, ताकि ईश्वर आपकी और मेरी मांगी हुई वरदानों को दें। आइए कुछ क्षण मौन रहेंगे, हम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हम उस भीड़ के समान ना बने, हम उस भीड़ जैसे ना बने जो लोगों को चुप कर रहे थे, उससे पास में नहीं आने देते, परंतु उनके लिए प्रार्थना करें जो जरूरतमंद है, उनके लिए प्रार्थना करें जिन्हें प्रभु के चंगाई रूपी स्पर्श की जरूरत है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो टूटे परिवार में आज इस समय अनेकों परिस्थितियों में पड़े हुए हैं, प्रभु इनसे जोड़ दें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो भटक गए हैं, प्रभु की राह पर आ जाएं, जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, बीमार हैं, प्रभु उन्हें प्रभु के पवित्र स्पर्श से स्पर्शित करें, ताकि वे प्रभु के कार्य में, प्रभु के कार्य के द्वारा चंगे हो जाएं। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करने पहल बरतिमेउस जैसा विश्वास अपने जीवन में रखें, जिससे प्रभु में हम अड़ीग रहें, प्रभु में हम धैर्यवान रहें, प्रभु में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। आमीन। प्रेरितों का धर्म सार। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु आत्मिक और आध्यात्मिक अंधेपन को पराजित करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। हम उनके माध्यम से अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उनसे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि वे
कलीसिया के नेताओं व मार्गदर्शकों के रूप में सभी ख्रिस्त विश्वासियों की आत्मिक या आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, उन्हें अच्छे सुझाव दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अंधा बर्तिमेउस ईश्वर की ओर हमारी यात्रा का प्रतीक है। प्रायः हम भी शारीरिक और आत्मिक रूप से अंधे हैं। अतः हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वह शारीरिक तथा आत्मिक रूप से हमें चंगा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु कभी कभी हमारे सामने या पास से होकर गुजरते हैं, परंतु हम उन्हें नहीं देखते। अंधा होते हुए भी बर्तिमेउस ने यीशु को देखा और दया तथा आँख की दृष्टि पाने के लिए यीशु को पुकारा। हम भी अपनी सहायता के लिए यीशु को पुकारें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने आसपास के गरीबों, निस्सहायों एवं निराश्रितों की ज़रूरत को महसूस करें। उनको अनदेखा ना करें, बल्कि उनकी मदद के लिए आगे आएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पावन बलि भोज में उपस्थित सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर के वचन को सुनकर और इससे प्रबुद्ध होकर अपने जीवन में अनंत आनंद और शांति का अनुभव कर सकें और एक दूसरे के प्रति प्रेम, एकता तथा विश्वसनीयता में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारी सभी निजी निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र यीशु को उपहार के रूप में हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु ने यरीहो के बर्तिमेउस को, जो शारीरिक और आत्मिक रूप से अंधा था, चंगा किया। हमें यह कृपा और अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी उस अंधे बर्तिमेउस की तरह दया तथा सहायता के लिए तेरे पुत्र यीशु को पुकारें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जलाया थाली सजाया, तेरे चरणों पर अर्पण को लाया। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरेगा। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरेगा। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन। इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के समुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम अब चुनी हुई जनता, राज्य की याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाते हैं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरी महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु, यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो गानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त ने हमें प्यार किया और सुगंधित भेंट के रूप में ईश्वर के प्रति स्वयं को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त की शांति साथ हो। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं,
कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा। वही हमारा भला कटरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे